फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज फिर रिवीजन करेंगे पार्ट 13 विराम चिन्ह। ठीक है, कल भी हमने इस वीडियो की रिवीजन करवाया था विराम चिन्ह, जिनके हमने विराम चिन्हों के 5 प्रकार देखे थे। इनके कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। जो 5 प्रकार के हमने देखा था, जो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्हों को हमने पढ़ चुका है। अब ये भी देखा कि विराम विराम चिन्ह किसे कहते हैं। लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का हम रिवीजन करेंगे। जो है नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कैसा होता है ये, ठीक है, जो माइनस जैसे रहता है वो क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। 2 समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक साथ बोलते हैं ना, माता पिता, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। दिन रात, गुण और दोष, सुख और दुख, सीता और गीता, तो इस चिन्ह का मतलब और भी हो जाता है। ठीक है, माता और पिता, दिन और रात, गुण और दोष, सुख और दुख, सीता और गीता, तो और की जगह भी यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। ठीक है ना। अब 7 पॉइंट है निर्देशक चिन्ह। अब ये थोड़ा सा इस वाले चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है ना, लंबा होता है। यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में नाम के बाद किया जाता है। जैसे कि अंकुर, नाम आ रहा है ना, अंकुर, फिर थोड़ा सा लंबा सा डेस दिया, फिर लिखा है आप कल कहाँ गए थे, क्वेश्चन भी कर दिया। फिर है अनमोल, आंसर दे रहा है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछा, फिर इसमें इसने आंसर दिया कि मैं कल मामा जी के घर गया था। यहाँ पर पूर्ण विराम, मतलब ये आंसर दे दिया। क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन मार्क भी लगा है और बीच में निर्देशक चिन्ह भी लगे हैं। ठीक है, एक दूसरे को निर्देश देते हुए क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कोष्टक। अब कोष्टक क्या होता है ये देखिए। कोष्ट बड़ा मतलब ऐसा कोष्टक है, इसके अंदर ये बताया गया है छोटा कोष्टक। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो ये छोटा कोष्टक है ये वो कहलाया कोष्टक। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के लिए स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि लंबोदर। अब लंबोदर यहाँ पर किसे कहा गया है? गणेश को। ठीक है, मतलब स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर बात, तो इसलिए वो कोष्टक लगाते हुए से स्पष्ट किया है कि लंबोदर जो होते हैं वो कौन होते हैं? गणेश होते हैं, जो विघ्नों को दूर करते हैं। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हंसपद चिन्ह। अब हंसपद चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हंसपद चिन्ह कहलाते हैं। अब इसे क्या है मतलब इसका? जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, यह छूटे गए या छूट जाता है, उस स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज के उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सी माला करनी है, किसकी माला बनानी है, तो क्या हुआ यहाँ पर? फूलों की। स्पष्ट नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कुछ जो शब्द थे वो छूट गए, है ना, तो उसे जोड़ने के लिए इस पद का यूज किया जाता है। मतलब ये है हंस पद चिन्ह लगा के हम उस वाक्य को यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पॉइंट 10 विवरण चिन्ह। किसी के बारे में विवरण कर रहे हैं, जैसे मान लो हम परिभाषा देते हैं या फिर निबंध लिखते हैं, तो उसके समय फिर ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह मीन्स डबल इनवर्टेड कॉमा, ऊपर और
ऊपर वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी इस कथन को कहने वाले जैसा कहा है उसी रूप में प्रयुक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुरुजी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, खूब मन लगाकर पढ़ो। ठीक है। फिर है लाघव चिन्ह, गोला जैसा रहता है, कैसा रहता है, ये सर्कल जैसा है ना। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कि कृपया पन्ना उल्टाओ, मतलब ये आपका जो पन्ना है ये, इसे पलटाने के लिए, इस तरह से पलटाने के लिए कह रहा है ना, तो क्या है, मतलब कृपया पन्ना उल्टाइए, है ना। तो अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिखा है, क्र, फिर लाघव चिन्ह प, मतलब पन्ना, फिर लाघव चिन्ह, फिर उल्टाइए, फिर ये उसका लाघव चिन्ह। इसी तरह से पंडित, पंडित मीन्स पंडित को प ऊपर बिंदी और ये लाघव चिन्ह के साथ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ हमने आज विराम चिन्ह पूरा पढ़ लिया। विराम चिन्ह यहाँ कितने प्रकार के बताए गए हैं, 12 प्रकार के हैं। ठीक है, 12 प्रकार के हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, हंसपद चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 मतलब 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इसे आप हमेशा याद रखें कि कहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है, कहाँ इन सब चिन्हों का यूज किया जाता है, इन सबको ध्यान में रखना है।